अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को मैंने बताना है कॉस्मोस इकोसिस्टम या जो एटम टोकन है उसके बारे में। और इसमें जो है 10 20 या 30 नहीं, इसमें 100 ईयर ड्रॉप्स आते हैं। लिटरली एक साल के अंदर इसमें कम से कम जो है आपको 50-60 प्रोमिनेंट ईयर ड्रॉप आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। अभी तो जो मार्केट है वो तो जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल बियर मार्केट चल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे एयर ड्रॉप जो है लोगों को मिल गए हैं। ठीक है। और मैं खुद जो है मैंने यहाँ पे स्टेकिंग की हुई है, और ये जितने भी एयर ड्रॉप्स है इसमें कुछ मिले हैं, कुछ आने वाले हैं। ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप भी इस तरह की एयर ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो मैं जो है ये वीडियो आपके लिए फिर है, और आपने इसको देखनी है बिल्कुल लास्ट तक। आपने सारी चीज़ों को समझ लेना है ताकि फिर आपको आगे कोई इशू ना आ जाए। ठीक है। अच्छा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो है ये टोकन है, या इसको कॉइन कह लें एटम। ठीक है, कॉस्मोस। तो ये नंबर 22 टोकन है कॉइन मार्केट कैप के लिहाज से, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ। कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने रिस्क पे सब कुछ करना है। लेकिन इसको मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है, और इसमें मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका 3 बिलियन डॉलर जो है इसका मार्केट कैप है करंटली। तो आपने क्या करना है कि आपने इस टोकन्स को लेके इसको स्टेक कर देना है। ठीक है। ये जब आप स्टेक करेंगे तो फिर ये जब स्टेक होंगे तो इसमें आपने क्या करना है कि आप एक वोटर बन जाएंगे, या एक कम्युनिटी का एक जो है मेंबर आप बन जाएंगे। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने उस कम्युनिटी में वोट करने हैं। आपके वोट्स की वजह से जो है वो कम्युनिटी अपनी फैसले पे कर पाएगी। ठीक है। तो इस तरह जो है आपने इसके साथ जुड़ना है, और जब आप इसके साथ जुड़ेंगे तो इस इकोसिस्टम या इस ब्लॉकचेन पे जितने भी टोकन्स लॉन्च होते हैं, ये जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एयर ड्रॉप्स देते हैं। और जो जिस बंदे ने एटम को या इस टोकन को स्टेक किया होता है तो उसको एयर ड्रॉप मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये सारे के सारे जो है ये सारे एयरड्रॉप आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसका जो इस तरह हिसाब होता है कि यहाँ पे स्नैपशॉट लिया जाता है, स्नैपशॉट लिया जाता है। ठीक है। अब लाइक मैं आपको दिखा बताता हूँ। अब लेट सपोज ये जो एयरड्रॉप है ना, तो ये एयरड्रॉप जो है इसका स्नैपशॉट, इसका ऑलरेडी 2-3 एक एयरड्रॉप ये पहले दे चुका है। ठीक है। ये दूसरा एयरड्रॉप है इस टोकन का, और ये 27 सितंबर 2022 को जो है इसका स्नैपशॉट लिया चुका है। ठीक है। तो अगर आप 27 सितंबर या उससे पहले आपने टोकन जो एटम है उसको आपने स्टेक किया है, तो फिर आपको ये ड्रॉप मिल सकता है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है। अब ये आप क्लेम कब कर सकते हैं? तो ये मार्च 2023 में क्लेम कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसको जो है रीड मोर पे मैं क्लिक किया, और यहाँ पे जो है ये सारा डिटेल जो है ये मुझे मिल मिल जाता है। ठीक है। सारा का सारा जो है डिटेल मुझे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये कह रहा है कि एयर ड्रॉप टू इज कमिंग सून, स्नैपशॉट वाज ऑलरेडी टेकन। ठीक है। तो ये किस किस को मिलना है? ये मिलना है जनाब यहाँ पर जो है, एक मिनट में आपको, ये कहाँ पे चला गया? तो ये मिलना है स्टेकर्स को, जो यूमस एमोस जूनू ओस्मो कूजी और जो एटम स्टेकर्स है उनको। ठीक है। तो ये जितने भी कॉइन है, जिस जिस बंदे ने भी इसको स्टेक किए हैं, ठीक है, तो उसको ये मिलने हैं। लेकिन अभी इसके कुछ शराइत होते हैं, तो वो भी आपको सारे स्टेप्स में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाह रहा था, तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब आप इसको बाई कहाँ पे कर सकते हैं? तो इस टोकन को आप बाई कर सकते हैं बाइनेंस पे। ठीक है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अब बताता हूँ। आप इसको बाइनेंस में बाई कर सकते हैं, और बाइनेंस से फिर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसको बाई करेंगे, उसके बाद फिर आपने ये आना है, और यहाँ पर जो है आपको ये मोबाइल वॉलेट में भी मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर गूगल क्रोम के स्टोर में आपके ये KEPLR केपलर को आपने सर्च करके इसको आपने डाउनलोड कर देना है। ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो अब ये वॉलेट जो है इस तरह आ जाएगा, मेटामास्क की तरह। आप इसको जो है इसमें वो अपने अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। और फिर जो है मैं इसको अभी आप लोग के सामने लॉगिन कर देता हूँ। तो इस तरह जो है आपका ये अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। ओके। अब इस तरह जो है ये आपका अकाउंट बन जाएगा।
अब जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि आपने इस एड्रेस को कॉपी कर देना है। ये देखिए, आप याद रखिएगा इसमें डिफरेंट चेंज होते हैं, ठीक है। ये देखिए इतने सारे चेंज है, आपने सबके जो एड्रेसेस जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वही नेटवर्क वाले टोकन सेलेक्ट करेंगे, जो टोकन आपने विड्रॉ करने हैं। हमने एटम को विड्रॉ करने हैं, तो आपने कॉस्मोस हब को सेलेक्ट करके यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी कर देना है, और बाइनेंस से आपने जो है वो टोकन इसमें सेंड कर देने, ठीक है। अच्छा, या आप इस तरह करें कि अपने बाइनेंस के जो मोबाइल ऐप है उससे भी आप इसको जो है स्कैन करके वो आप टोकन इसको वो सेंड कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास टोकन आ जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आके आपने इसको स्टे कर देना है। ये आपको ऐसे रिवार्ड भी देता है, ये आपको 21% जो है साल का एपीवाई भी देता है। ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये आपको ये एपीवाई भी देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये तकरीबन 21 डेज के लिए लॉक होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि आप अगर अपना टोकन को फिर अनस्टेक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इसमें जो है आपको तकरीबन 21 दिन लगते हैं। अच्छा जी। अब देखिए, मैं जैसे इस टैग पे मैंने क्लिक किया तो मुझे सारा वेबसाइट ऐसा शो हो जाता है, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है स्टेकिंग पे, और यहाँ पर आपको इस तरह के ये सारे वैलिडेटर जो है शो हो जाएंगे, आपने इसमें स्टे कर देना है, ठीक है। पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि जो कमीशन है ना, ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1% से या 0% नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, आपने चेक करना है कि आपने टॉप 20 जो वैलिडेटर है उसको आपने नहीं देना, ठीक है। टॉप 20 वैलिडेटर्स को आपने नहीं देना, क्योंकि आप जब टॉप 20 को देते हैं तो ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पेवर में नहीं होता, तो अक्सर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नहीं देते फिर टोकन, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है कहीं नीचे पे स्टेक कर देनी है, ठीक है। आप इस पे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक तो टॉप 20 से बाहर हो, दूसरे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जैसे कॉइनबेस है या बाइनेंस है, ठीक है। तो इससे जो है ये बाइनेंस नोड हो गया, ये कॉइनबेस, इसको आपने कभी भी स्टेकिंग नहीं देनी, ठीक है। ओके, क्योंकि फिर भी आपको नहीं मिलता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज जो है यहाँ पर मैं इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मतलब इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, डेलीगेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास जितने टोकन होंगे, मेरे पास अब थोड़े से टोकन है, ठीक है। तो आप जो है मैक्सिमम पे आप क्लिक नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। लेट सपोज आपके पास 50 टोकन है, ठीक है। तो आपने 49.70 या 80 कर देना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ताकि गैस फीस के लिए भी आपके पास टोकन बचे। और आप इसको डेलीगेट करेंगे तो ये टोकन इस बंदे के साथ स्टेक हो जाएंगे, या इस ग्रुप के साथ स्टेक हो जाएंगे, फिर ये आपको रिवार्ड भी देते रहेंगे, ठीक है। और जब आप इसको अनस्टेक करेंगे तो इसमें 21 डेज लगेंगे, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप इसको अगर किसी दूसरे बंदे को डेलीगेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चेक करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके साथ मैंने 26 टोकन स्टेक किए, इसके साथ आधा टोकन स्टेक किए। अब अगर लेट सपोज मैं जो है इससे जो है टोकन किसी और बंदे को जो है वो करना चाहता हूँ, स्टेक करना चाहता हूँ, तो फिर मैं रीडिलीगेट पे क्लिक करूंगा, और इनमें से कोई भी जिसको मैं स्टेक करना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और उसको फिर मैं नेक्स्ट करके उसको जितने भी टोकन मैंने रीडिलीगेट करने हैं वो यहाँ पे क्लिक करके इसको रीडिलीगेट करूंगा, ठीक है। और अनडेलीगेशन का मतलब है अनस्टेकिंग। तो ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने करनी है, आपने यहाँ पे आना है गवर्नेंस में। और गवर्नेंस में इस तरह के ये प्रपोजल होते हैं, तो आपने इस पे येस नो या जो है वीटो करना होता है, या जो है आपने कुछ ना कुछ करना होता है। अब देखिए ये आपने इसमें ना पार्टिसिपेट करना है। इस पे आपको बहुत थोड़ा गेस फीस लगता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। लेकिन आप जब ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो फिर जो है इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है क्या मिलता है, रिवार्ड वगैरह आपको जो है ईयर ड्रॉप में जो है टोकन वगैरह आपको मिल जाते हैं। अक्सर ईयर ड्रॉप जितने भी होते हैं तो उसमें ये गवर्नेंस वाला ऑप्शन भी होता है कि आपने गवर्नेंस में वोटिंग में हिस्सा लेना है। तो इसको मैं येस कर देता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। इस आपके पास ये 4 ऑप्शन है। आप वोटिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वोटिंग करना ही नहीं चाहते, करना तो आपने है, लेकिन आप येस भी नहीं करना चाहते, नो भी नहीं करना चाहते, तो आपने एब्सटेन पे क्लिक करना है। नो वीटो का मतलब है कि ये बिल्कुल आपने नो कर देना है, नो और फिर येस है, तो मैं इसको येस कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा गेस फीस है,
1 सेंट से भी नीचे का, तो इसको मैं अप्रूव कर लिया, ठीक है। और ये जो है इस तरह ये हो गया। अच्छा, अच्छा जी, तो इस तरह जो है आपने ये वो कर देनी है। तो ये अभी मैंने आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एटम्स का बता दिया, जो कॉस्मोस इकोसिस्टम है उसकी स्टेकिंग का बताया। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपने जो है 25 टोकन जो है स्टेक कर देने हैं, क्योंकि जितने भी एयरड्रॉप्स होते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो है 25 एटम टोकन जो है उसका जो है एलिजिबिलिटी होती है कि कम से कम 25 हो। अगर आप बिल्कुल भी 25 अफोर्ड नहीं करना चाहते तो फिर कम से कम 5 होने चाहिए आपके, या 10 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने 10 टोकन को जो है स्टेक करना है तो उसमें तकरीबन $109 रखते हैं, और अगर आप 25 टोकन को करना चाहते हैं तो इसमें आपको लगेंगे $274, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इथीरियम को होल्ड कर रहे हैं, या बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, या कोई पोलकाडॉट या कोई दूसरे टोकन को होल्ड कर रहे हैं, तो इस तरह इन्वेस्टमेंट आप इसमें भी कर सकते हैं। और आप इसको, लेट सपोज आप ऐसा कहें कि बस 2024-2025 तक मैंने कोई पैसे नहीं निकालने, तो फिर आप इसको स्टेक करेंगे, ये आपको रिवार्ड भी देंगे, और इस तरह आपको ईयर ड्रॉप में भी इतना ईयर ड्रॉप मिलेगा कि आपको जो है फिर कुछ वो करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो है आप ये एटम जो है एक ऐसा नेटवर्क है कि इस पे आपको एयर ड्रॉप मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये खामा खा मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा आपको मिलना है तो वो होता है हमारे पास जूनो, ठीक है। तो जूनो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें भी आप स्टेक कर सकते हैं। इसका जो टोकन है उसका प्राइस तकरीबन $1 का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये सर्च करता हूँ जूनो का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए $1 का है ये। तो इसको आप अगर 50 या 100 टोकन लेके इसको भी आप स्टेक करना चाहें तो इसको भी आप स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने कैसे बाई करने हैं, आप यहाँ पर आ जाए और मार्केट में चेक करें। मार्केट में आप चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपको ये एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, MEXC पे भी है, और क्राकन पे भी है, और ये सारे। अगर आपके पास कोई ये एक्सचेंज नहीं है तो आप इसको osmosis पे भी बाई कर सकते हैं। तो बेसिकली osmosis क्या है? osmosis डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है कॉस्मोस इकोसिस्टम का। जैसे हमारे पास वो होता है उधर पेनकेक स्वैप है, या हमारे पास यूनिस्वैप है, ठीक है। तो ये इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, app.osmosis.zone। इसको आपने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसमें एक दूसरा जो है नेटवर्क है, उसका नाम है ओस्मो, ठीक है, या ऑस्मोसिस। ये आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा। आप एक टोकन ले लें, बेशक $1 या $2 का, और आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये फीस के लिए, गैस फीस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप ये सारे इसके साथ जब कनेक्ट करेंगे ना, तो फिर ये सारा टोकन वगैरह जो है इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब स्वैप कर सकते हैं एटम से ऑस्मो में, ठीक है, या ऑस्मो से एटम में, या एटम से लेट सपोज जूनो में आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं जूनो कर लेता हूँ, ठीक है। जूनो किधर गया, ये यहाँ पे। तो इसको जो है यहाँ से जो है मैं इसको मतलब कर सकता हूँ, ठीक है। ऑस्मो से जो है जूनो में मैं मतलब इसको स्वैप कर सकता हूँ। जब आप इसको स्वैप करेंगे तो ये यहाँ पे इसी osmosis नेटवर्क पे ही पड़े रहेंगे ये टोकन। आपने इसको फिर कन्वर्ट करने उसको ट्रांसफर करनी होंगे जूनो नेटवर्क पे। तो वो कैसे करेंगे? आप एसेट्स पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एसेट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो जूनो टोकन होगा ना, वो अब देखिए मेरे पास है नहीं, लेकिन आपके पास इस तरह जब होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एटम शो हो रहा है, तो यहाँ पर अगर जूनो है तो आपने इसको विड्रॉ कर देना है। विड्रॉ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये osmosis से फिर जूनो में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अमाउंट क्लिक करके इसको विड्रॉ कर देना है, तो 20 सेकंड में ये आ जाते हैं। और फिर जो है जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो उसी तरह जो है आपके पास जो है वो एटम एटम जैसे शो हो रहा था, तो उसी तरह फिर ये जूनो में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह शो हो जाएगा। फिर आपने इसी तरह नीचे आके स्टेक पे क्लिक कर देना है। स्टेक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है उसी तरह का इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप फिर जो है उसको इसी तरह स्टेक कर सकते हैं, सेम वही रूल्स होंगे। और इसको फिर आप गवर्नेंस पे भी इस पे करें। तो ये 2 चेन्स का मैंने अभी फ़िलहाल आपको बता दिया, और भी बहुत सारे चेन्स में मैं जो है स्टेकिंग कर रहा हूँ। सीक्रेट नेटवर्क है, स्टारगेज़ है, एओमस है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के बस मैं ये कहूँगा कि ये जो 2 प्रोजेक्ट है तो इसमें अक्सर जितने भी एयर ड्रॉप है तो वो इन्हीं 2 नेटवर्क्स को मिलने होते हैं। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप इन सारे एयर ड्रॉप्स को अगर जो है ट्रैक करना चाहते हैं तो ये 2 वेबसाइट्स हैं, cosmos airdrop.io और
ये cosmosfuck.com, ठीक है। यहाँ पे आप इन सबको जो है इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये सारी डिटेल वगैरह आपको फिर दे देते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपने ज़रूर जो है इस वीडियो को अभी फॉलो कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं। बाकी अगर आपको कोई इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, वरना टेलीग्राम में आके पूछिए, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।